हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विथ ए के वर्मा पर। मित्रों, आज हम संधि टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे और ऐसी आसान ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप संधि की जो भेद है, स्वर संधि, उसके जो 5 भेद हैं उनको आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं। जैसे ही एग्जाम में आप देखेंगे, आप देखते ही तुरंत आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसमें कौन सी संधि है। तो वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और आप मेरे साथ बने रहें। मित्रों, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाना होता है। जैसे मनः धन रथ, ये संधि विच्छेद है और इसका जो संधि है हुई है वो मनोरथ में हुई है। संधि के मित्रों 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के पुनः 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि जिसमें द्वितीय वर्ण में दीर्घ मात्रा हो। मित्रों, यहाँ मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर आपको द्वितीय वर्ण में दीर्घ मात्रा मिलती हो वहाँ आप ये मान के चलिए कि 100% दीर्घ संधि ही होगी। जैसे रामावतार, रामावतार में माँ में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। भानुदय, भानुदय, भानुधन उदय इक्वल टू भानुदय, ना में बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला उदाहरण है देवधन आलय इक्वल टू देवालय, देवालय में वाम में दीर्घ मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि। मित्रों, मैं आपसे बस यही बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको द्वितीय वर्ण में दीर्घ मात्रा दिखे वहाँ आप पलक झपकते यही मान के चलिए कि वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि ही होगी और एग्जाम में आप 100% सही कर आएंगे। जैसे है मही धन इंद्र इक्वल टू महेंद्र, ही में दीर्घ मात्रा है। उसी प्रकार मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर में भी नी में भी दीर्घ मात्रा है। उसके बाद चलते हैं मित्रों, अगली संधि है हमारी यण संधि। यण संधि में मित्रों जहाँ पर आपको इस तरह की मात्रा दिख जाए, एक सिंगल मात्रा या ओ की मात्रा, अगर इस तरह की मात्रा आपको दिख रही है तो आप 100% वहाँ पर पाएंगे कि वहाँ गुण संधि है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे, जैसे महाधन इंद्र इक्वल टू महेंद्र, हे में सिंगल मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। उसके बाद देखेंगे दिन धन ईस बराबर दिनेश, दिनेश में ना में ये मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है हमारी वो गुण संधि है। आगे देखेंगे परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार में ये मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारी जो कौन सी संधि है वो गुण संधि है। इसी तरह हम महोदय, महाधन उदय, हा में ये मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारी गुण संधि है। इसे मित्रों आप ध्यान देंगे, जहाँ पर भी आपको सिंगल ये मात्रा या ए मात्रा दिख जाए तो वहाँ मान के चलिए कि आपकी गुण संधि ही होगी। अगर द्वितीय वर्ण में ये मात्राएं आपको देखने को मिल रही है तो आप 100% मान के चलिए वहाँ पर गुण संधि ही होगी। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। इसकी ट्रिक हम ये बताने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको ये मात्रा दिख जाए या तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। द्वितीय वर्ण में जहाँ पर आपको डबल मात्रा इस तरह की और अ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर आपको वृद्धि संधि ही सही करके आना है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे, मत धन एक इक्वल टू मत एक, ता में मित्रों जो हमारी मात्राएं हैं ये 2 मात्राएं हैं। आगे है सदा धन अयो, सदैव, इसमें मित्रों दा में 2 मात्राएं हैं। मित्रों यहाँ द्वितीय वर्ण की बात हो रही है। उसी प्रकार जल धन औध इक्वल टू जलौध, इसमें जो है हमारी औ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारी जो कौन सी संधि है वो वृद्धि संधि है। उसी प्रकार देखेंगे वन धन औषधि इक्वल टू वन औषधि, इसमें ना में जो ये मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमारी जो है वो वृद्धि संधि। उसके बाद अगली संधि हमारी मित्रों यण संधि। यण संधि जहाँ पर आधा वर्ण आए, जैसे दूसरा वर्ण जैसे आधा आ रहा है, जैसे यदि धन अपि इक्वल टू यद्यपि, इसमें दा में तो देखा आपने जो दा है वो आधा है। उसी प्रकार आगे देखेंगे दूसरे वर्ण में प्रतिधन अंतर इक्वल टू प्रत्यंतर आधा ताया है मित्रों। उसी प्रकार देखेंगे नदी धन आमुख इक्वल टू आधा दा और या है नद्यामुख। आगे देखेंगे मित्रों अनुधन ईक्षण इक्वल टू अन्वीक्षण, आधा ना वा। तो जहाँ द्वितीय वर्ण आपको आधा दिखाई दे, आप पलक झपकते मान के चलिए वहाँ पर जो हमारी कौन सी संधि होगी वो यण संधि होगी। आगे चलते हैं, हमारी जो संधि है वो है अयाधि संधि। अयाधि संधि की मित्रों जो ट्रिक है वो बहुत आसान ट्रिक है, जहाँ आए, आए, आओ और आओ
आए, वहाँ पर आप ये मान के चलिए 100% जो हमारी संधि होती वो अयाद संधि होती। लास्ट वर्ड में यदि अगर आप उसको पढ़ते हैं और आए, आओ, आओ तथा आओ आए, तो वहाँ पर आपकी जो कौन सी संधि होगी मित्रों, वो अयाद संधि होगी। उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं, जैसे विनय धन आ इजक्वल टू विनय, इसमें आय आया है। सय धन अक इजक्वल टू सायक में आय आया है। पो धन अन इजक्वल टू पवन में अन अव आया है। और स्त्रो धन अव बराबर स्त्राव, इसमें आव आया है। विनय आखिरी में आय, सायक आय, पवन अव और स्त्राव आव। तो मित्रों इस तरह आपने देखा जो इस तरह के वर्ण जहाँ पर आते हैं, जहाँ आए, आय, आओ तथा आओ आते हैं, वहाँ पर आप अयाद संधि सही करके आएंगे और आपका 100% सही होगा। मित्रों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास समय कम है और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से नहीं की है और वो व्याकरणिक नियमों में कम समय में उलझना नहीं चाहते हैं और एक शार्ट की ट्रिक के माध्यम से मतलब यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। और आगे मित्रों जो हमारी व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उस पर उसकी ट्रिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।